मूवमेंट स्टार्ट किया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज खेड़ा सत्याग्रह। Have you heard about खेड़ा सत्याग्रह? Yes. क्या है, क्या हुआ था खेड़ा में, क्या प्रॉब्लम चल रहा था? टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, वो तो हर जगह से कलेक्ट कर रहे थे, फिर प्रॉब्लम कैसे? क्यों? प्रॉब्लम तो थी लैंड से, प्रॉब्लम क्या थी? सी, खेड़ा में उस साल ड्रॉट पड़ा हुआ था, क्रॉप फेलियर हो गया, फेमाइन लार्ज स्केल पे फैला हुआ था, किसानों ने इतना भी प्रोडक्शन नहीं कर पाए कि वो सेल्फ कंजम्पशन कर पाए। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको हर साल टैक्स रेवेन्यू भी पे करना है ब्रिटिशर्स को। अब खुद के खाने के लिए आपने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है, मतलब प्रोडक्शन हुआ नहीं बिकॉज ऑफ ड्रॉट, अब आप लगान कहां से भरोगे, दैट इज टैक्स कहां से कलेक्ट करके दोगे? प्लस उस साल ब्रिटिशर्स को पता नहीं किसने एक रूमर फैला के दे दिया कि इस साल बम्पर प्रोडक्शन हुआ है, तो आप लोग क्या करो, दुगना लगान वसूल करो, यानी कि डबल टैक्स इनसे वसूल करो। तो यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स थे, जो रियोट्स थे, उनका दिमाग खराब हो गया कि एक तो खुद के प्रोडक्शन के लिए कुछ ग्रो नहीं हुआ एंड दे आर आस्किंग डबल टैक्स, तो ये हम पे नहीं कर सकते। सो पीपल इनवाइटेड गांधी जी, तो गांधी जी यहाँ पर जाते और यहाँ पर सत्याग्रह करते। यहाँ पर ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से सत्याग्रह को लीड करते एंड ब्रिटिशर्स को फोर्सफुली उनको मजबूर होना पड़ा एंड ब्रिटिशर्स अनाउंस टू थिंग। पहला, उन्होंने बोला कि जो प्लांटर्स, जो कल्टीवेटर्स पैसा नहीं दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो पैसा दे सकते हैं, रिच फार्मर्स, वो पे कर दो। ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों बोला? अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि जो पे कर सकते हैं वो कर दो, जो नहीं कर सकते वो मत करो, एनीवेज कोई नहीं करने, इस तरीके से डिक्लेयर किया गया। ये डिक्लेयर करने का तरीका ब्रिटिशर्स का इसलिए भी था बिकॉज दे वांटेड टू शो देयर अथॉरिटी। हर बात आप गांधी जी के मानते चले जाओगे तो हर कोई आपके अथॉरिटी को चैलेंज करेगा, समझ में? तो दैट इज द रीजन व्हाई दे अनाउंस इन दिस वे। गांधी जी सत्याग्रह खेड़ा में भी जीत जाते हैं, तो बैक टू बैक 2 मैचेस जीते। अब तीसरा सत्याग्रह कहां पे होगा? 1918। Have you heard about Ahmedabad Mail Strike?